कृष्णा। तो आज मॉर्निंग भगवदगीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम श्लोका नंबर 23 पे चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में 21 और 22 पे चर्चा किया था। 22 को थोड़ा वो देखा था, मतलब सोल और सुपर सोल के बीच में थोड़ा उनके बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, तो वो हमने देखा। आज हम 23 पे थोड़ा चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत 22 पे भी चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 23। नैनम चिदन्ते शास्त्राणि नैनम दहति पावक नाचैनम कलेदयन्ति आपो न शोषति मारुत। नैनम चिदन्ते शास्त्राणि नैनम दहति पावक नाचैनम कलेदयन्ति आपो न शोषति मारुत। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलेदयन्ति आपो न शोषते मारुत। अनुवाद और तात्पर्य इसी व्यक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय यात्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय यात्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है और ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वरा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। नप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक बड़ा स्पेशल है। नैनम चिदंती शास्त्राणि नहनम दहति पावका ना चनेम कलेदयांती आपो ना सुसति मारुता। आत्मा के बारे में बताया गया है। तो अभी तक तो वैसे आत्मा के ही बारे में बता ही रहे हैं। तो भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई ये सोचे कि किसी व्यक्ति को हम मार सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा अभी तक अस्त्र बना नहीं है कि वो आत्मा को मार दे, या आत्मा को, जैसे मान लीजिए तलवार से हम चीजों को काट देते हैं, तो ऐसा कोई अस्त्र बना नहीं है कि जो आत्मा को क्या कर दे, काट दे। ऐसे ही आत्मा को कभी कोई गला भी नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं, बॉडी है, समुद्र में गया, डूब गया, है ना, जाके क्या होगा, कुछ सालों बाद तो पता भी नहीं पड़ेगा क्या हुआ था उसके साथ में। अरे कितना भी कठोर मेटल हो पर लेकिन गल जाएगा जाके, ठीक है। पर लेकिन क्या है कि आत्मा के साथ में ऐसा नहीं होता है कि उसको किसी चीज से गलाया नहीं जा सकता है। ऐसे कोई बोले कि भाई हम क्या करेंगे, आत्मा को ना आग में फेंक देंगे, है ना, भाई आग में तो सभी जल जाता है, भस्म हो जाती हैं सारी चीजें, है ना, तो आत्मा को भस्म कर देंगे हम। पर लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि आत्मा को भस्म भी नहीं, फायर से जलाया भी नहीं जा सकता है। कोई कहता तो सुखा दूंगा तुमको मैं सुखा दूंगा, है ना, इतनी तेज हवा बहाऊंगा कि तुम सूख जाओगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को क्या है कि सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे करके इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो आत्मा है उसको तो कभी मारा नहीं जा सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई। इससे पहले वाले श्लोक में जैसा मतलब ये जो थीम चल रहा है यहाँ पे, भगवान जो है आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। पिछले वाले श्लोकों में जैसे हमने देखा कि प्रभुपाद जी बता रहे थे उसमें सोल और सुपर सोल के बारे में अपनी परपोर्ट में बताए थे, जो कि हम लास्ट टाइम पे चर्चा कर रहे थे कि जीवात्मा के साथ में सुपर सोल जो है परमात्मा भी साथ में आते हैं। बस केवल किस किस चीज के लिए आते हैं, विटनेस, विटनेस के लिए। हाँ, मतलब उनका काम क्या है, विटनेस, बस देखना, है ना। पर लेकिन देखने के बाद में मतलब केवल ऐसा नहीं कि बस देखते ही रहेंगे, पर लेकिन जिस दिन जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ गया तो बस उसी समय उनका क्या है, आदान प्रदान चालू हो जाएगा। तो भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ एक्टिविटी हम करते हैं तो ऐसा लगता है हमको हम अकेले हैं अभी कोई हमको नहीं देख रहा है ना, तो हम वो कर देंगे तो फिर किसी को पता नहीं पड़ेगा। तो इस संसार में कोई भी कितना भी क्रिमिनल एक्ट कर ले, और अगर उसने अकेले में किया है, अगर वो ये सोचे कि मेरे को किसी ने देखा नहीं है, तो मूर्ख व्यक्ति होगा, उसको पता ही नहीं है ना कि उसके हृदय में कौन बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, ठीक है। और भी इतने सारे डेमिगॉड से सब उनको देख ही रहे हैं ऊपर से, है ना, क्या ये जीवात्मा कर रहा है, हिसाब किताब लिखा जा रहा है इसका पूरा का पूरा।
तो ऐसे करके जीवात्मा कभी भी अकेला नहीं रहता है। जैसे एक गुरु ने क्या किया, 3 शिष्य थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, देखा कि एक बार टेस्ट तो कर लिया जाए कितना फेथ आया है भगवान के ऊपर। तो भाई सबको आम दे दिया गया, 3 आम दिए, एक एक आम दे दिया 3 डिसाइपल्स को, बोला जाओ इस आम को जो है तुम खाइएगा, कहाँ पे खाना है तुमको, जहाँ पे तुमको कोई भी ना देखे। ऐसी जगह जाना, वहां पे खाना। तो अच्छा, डिसाइपल प्रसन्न हो गया, अरे बढ़िया है यार, मतलब आम खाने को मिलेगा आज तो, है ना। वैसे ही ऑस्टेरिटी करते करते आश्रम में हालत खराब हो गई है। पहले तो यही हुआ करता था। आजकल तो ब्रह्मचारी आश्रम में खैर अब उनको पता ही है। सारे के सारे ऑपुलेंस से फीस्ट वो रहता है। पर लेकिन पहले जो था ट्रेनिंग ऐसा रहा करता था, ऑस्टेरिटी पे काफी फोकस किया जाता था उस समय पे। तो इस बार मेन्यू में क्या आ गया उनके, एक आम आ गया। तो एक पहला डिसाइपल गया, गया जाके देखा, मतलब पेड़ पौधे थे वहां पे, देखा दूर दूर तक कोई नहीं है, लाओ खा लेता हूँ यहीं पे। खा लिया ये समझ के कोई नहीं देखा है मेरे को, है ना। पेड़ के पीछे छुप के खाया था ना वो। दूसरा वाला था, तो वो भी जा रहा जा रहा जा रहा, उसको कोई जगह नहीं मिल रही। जाके कहाँ चला गया, मंदिर में चला गया। मंदिर में जाके भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई थी। शिव जी थे वहां पे, तो बोला ये शिव जी देख रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहा है पीछे चला जाता हूँ। तो क्या किया, वो शिव जी के पीछे चला गया और वहां पे जाके आम को खाने लगा। और उसने सोचा कि इसको किसी ने देखा नहीं है। तीसरा वाला जो डिसाइपल था, वो भी यार जगह ढूंढ रहा था कि कहीं दिखता हूँ, कोई जगह मिल जाए। गया तो जहाँ पे जंगल वगैरह था, तो देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ पक्षी सारी चीजें हैं, ये भी सब देख रहे हैं हमको, ठीक है। और थोड़ा अंदर अंदर गया जहाँ पे ये भी ना मिले, तो एकांत में पहुंच गया। फिर सोचा उसने यार, मतलब लॉर्ड तो देख ही रहे हैं मेरे को, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी नहीं है तो लॉर्ड तो देख ही रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है, कोई ना कोई तो मेरी सारी एक्टिविटी को देख रहा है। तो उसको फेथ था कि परमात्मा देख रहे हैं, है ना। ये उसको एक फेथ होने के कारण, तो फिर आए तीनों के तीनों, देखा कि 2 का तो आम गायब हो चुका है। है ना। जो फीस्ट बनी थी खत्म हो चुकी है, पर लेकिन एक की फीस्ट अभी बाकी है। तो वो लोग एक आम को लेके आए, गुरु ने पूछा भाई ये दोनों तो खा लिए, तुमने क्यों नहीं खाया। तो अब उसने बताया कि हे गुरुदेव, मेरे को कोई ऐसी जगह मिली नहीं कि जहाँ पे मेरे को कोई देख ना रहा हो, है ना। अगर कोई ऐसी जगह ढूंढ भी लूं कि इस संसार का कोई व्यक्ति मेरे को नहीं देख रहा हो, तो लेकिन परमात्मा हृदय में तो बैठे हुए हैं जो कि हमारी सारी एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो इस मतलब ये फेथ रहना चाहिए कि जो भक्त होते हैं उनको, बाहर वाले तो खैर अभी समझ ही नहीं पाएंगे परमात्मा के होते भी हैं अंदर, पर लेकिन हमको अपनी एक्टिविटी में ये सोचना चाहिए कि हर समय पे भगवान देख रहे हैं। कोई भी सेवा भी अगर कर रहे हैं, तो अगर उस सेवा को करते समय अगर हमने ये सोचा कि अभी कोई नहीं देख रहा है तो ऐसे ही निपटा देता हूँ इसको, नहीं, वो भगवान देख रहे हैं, वही तो देख रहे हैं हमारा एटीट्यूड उस समय पे। एक्चुअली क्या है कि अगर हमको खुद को जानना है कि हम कौन हैं, तो हम खुद को जान सकते हैं। कब जान सकते हैं, हम अकेले में, जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं अकेले में, वो हैं हम। तो अगर मान लीजिए आप घर पे गए, और ऑफ कोर्स एसोसिएशन का एक पावर है, पर लेकिन अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए आपको छोड़ दिया जाए, है ना, वो तो खैर भक्तों के साथ में रह के तो हमको शिफ्ट लाइफ करना ही है। 1-2 दिन के लिए अकेला कर दिया जाए, 2 घंटे के लिए अकेला कर दिया जाए, किसी मेले में छोड़ दिया जाए। कभी मान लीजिए कंपनी जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, जब अकेले हो आप, तो उस समय हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि हम क्या हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब भक्तों के साथ में हम प्रैक्टिस कर लें, पर लेकिन वो शायद भक्त, वो तो है ही है, भक्तों की कृपा से ही हम केवल अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर पाते हैं। और जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम घर पे जाते हैं, तो घर पे जाके केवल खाना और सोना ही हमारा गोल हो जाता है उस समय पे। तो मतलब जनरली देखा गया है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उसमें हम देखा जैसे कितने हम डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर स्पिरिचुअल लाइफ करने का। तो अगर हमको ये विश्वास है कि उस समय पे, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्त से अभी तो कोई नहीं देख रहा है, अभी तो कर लेते हैं ये वाली चीज। लेकिन परमात्मा पे विश्वास, अगर किसी का परमात्मा पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि भगवान हमेशा देख रहे हैं, तो हमको सचेत रहना पड़ेगा हर एक एक्टिविटी करते समय कि भगवान मेरे को अभी देख रहे हैं। तो कोई हो या ना हो, तो जो जो एक्टिविटी हम सबके सामने करते हैं, वही एक्टिविटी हमको जब हम अकेले में हैं, तो वो लाइफ जो हम अकेले में जी रहे हैं और सबके साथ में जी रहे हैं, वो सेम होना चाहिए। तो जब ये सेम रहता है तब जाके वो भगवान को ज्यादा प्रश्न करता है, नहीं तो उसको बोला गया है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डुप्लिसिटी आई थिंक, डुप्लिसिटी बिहेवियर उसको बोला जा सकता है कि भक्तों के साथ में कुछ और इंडिविजुअल लाइफ में कुछ और।
हाँ प्रिटेंडिंग, ये वाला तो ऐसा है। तो ये क्या है कि थोड़ा सेम होना चाहिए, खुद की जो पर्सनल लाइफ में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं और भक्तों के साथ में रह के जो कर रहे हैं वो सेम रहना चाहिए, इसी विश्वास पे कि भगवान हमको देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझ उसमें इतना अच्छे से व्याख्यान देते हैं, मतलब लास्ट वाले श्लोका में सेकंड उसका जो परपोर्ट है उसमें सोल और सुपर सोल के बारे में भी बता रहे हैं, कि जैसे कल बता रहे थे कैसे उसको दो बर्ड से कंपेयर करते हैं प्रभुपाद जी। एक बर्ड देख रही है ना, केवल वो विटनेस कर रही है कि जीवात्मा क्या कर रही है, बस वो उसको किसी का इंतजार है कि वो कब भगवान की तरफ मुड़ेगी। तो इस संसार में सारे भोग भोगने के बाद में, है ना, जब उसको ये पता पड़ेगा कि इन भोगों में कुछ रखा नहीं है, इन भोगों में कुछ रखा नहीं है, केवल और केवल क्या है इसमें, तो दुख है। जब उसको इस पे कन्विक्शन आ जाएगा, और जब ये कन्विक्शन आने के बाद में भगवान की तरफ मुड़ेगा, तब भगवान उसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो ये था मतलब लास्ट वाले श्लोक में थोड़ा और जो बचा था अपना। उसके बाद में आज का जो श्लोका है उसमें प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि कैसे जो आत्मा है उसको कभी भी काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता है। इस संसार में वैज्ञानिक कितना भी एडवांस कर लें, कोई भी शस्त्र बना लें, तो लेकिन आत्मा को ये नहीं किया जा सकता है। ये जो चार चीज प्रभुपाद जी ने बताए हैं, और परपोर्ट में कितना सुंदर तरीके से व्याख्यान दिए हैं प्रभुपाद जी के। पहले वैदिक टाइम पे तो कुछ ऐसे भी हथियार हुआ करते थे जो कि आज के लोगों को तो पता भी नहीं है। मतलब ये लोग जैसे बड़े प्राउड बनते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह हैं, है ना, बड़े प्राउड होते हैं अपने आप पे, देखो हमने ये जहाज बना लिया, वो बना लिया, एरोप्लेन बना दिया। अरे भाई तुमने एरोप्लेन बनाया, पहले भी उड़ा नहीं करते थे क्या लोग? हैं? पहले तो ऐसे रथ हुआ करते थे कि अगर तुम एक जा रहे हो तो इतना छोटा रहेगा, दो जा रहे हो तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, 100 जा रहे हो तो और बड़ा हो जाएगा। है? अभी क्या है, अभी जो स्पेस अगर एक बार उड़ा दिया 200 लोगों का, है ना, उसमें अगर 50 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो ये छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी दिन ये वो एयरपोर्ट पे भीड़ हो गई हजारों की, तो कोई भी ऐसा विमान नहीं है कि एक ही साथ सबको ले जाएगा, है ना। तो क्या किसी का गर्व करते हैं साइंटिस्ट लोग, है ना। तो पहले सोचना चाहिए, वेदों के टाइम पे तो मंत्र उच्चारण से ऐसे ऐसे एरोप्लेन बन जाते थे, केवल इच्छा अनुसार, है ना, जो वो चाहते हैं उसमें वो फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना। अगर उनको ज्यादा अगर मान लीजिए क्राउड हो गया तो ऐसा नहीं कहते भाई रुक जाओ, है ना, अभी एक साथ जाया नहीं जा सकता है ना, इतना हैंडल नहीं किया जा सकता है। जैसे होता है ना दीपावली वाले समय पे इतना सारा भीड़ हो जाता है तो ट्रेन में खच 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 कोई एग्जाम आया तो एकदम भर जाते हैं पैक, है ना। तो सफर करके जाते हैं फिर, अरे बाप रे बाप कितना हॉरिबल जर्नी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना, तो पहले तो और ज्यादा चीजें एडवांस थी। तो कोई अभी ऐसा सोच सकता है कि अगर हमने तो इतना एडवांस कर लिया है कि इतने सारे वीपन्स, किसी को खत्म करना हो तो गन वगैरह है, एकदम ऐसे चलाओ मर जाएगा, है ना। एक बॉम्ब डालो यहाँ पे, सब पूरा का पूरा वो शहर ही पूरा नष्ट हो जाएगा, है ना। पर लेकिन इससे काफी रिफाइन वे में पहले वेदों में ज्यादा शस्त्र हुआ करते थे। मतलब जैसे कि हमने ब्रह्मास्त्र के बारे में जैसे सुना है, वो ब्रह्मास्त्र ऐसा हुआ करता था कि वो अगर उसको चला दिया तो पूरा का पूरा पृथ्वी का ही विनाश या यूनिवर्स का ही विनाश कर सकता था। पर लेकिन उसमें जिस एम के साथ में उसको चलाया, बस वो उस एम को पूरा करता था। मतलब जैसे अमेरिका जो है जापान पे अटैक करने वाला है अगर, तो जापान के अगर किसी एक सिटी में अटैक करने वाला है, एक सिटी के भी किसी एक पर्टिकुलर इलाके में अटैक करने वाला है, मान लीजिए वहां पे टेररिस्ट वगैरह रहते हैं, वहां पे अटैक करने वाला है वो, पर लेकिन ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। पहले तो अमेरिका छोड़ेगा कुछ, तो पता पड़ा जापान की जगह दूसरी जगह पहुंच गया। ऐसी भी काफी संभावना होती है। जापान के तो जापान को टारगेट करना था, टारगेट और कोई बन गया, ठीक है। उसके बाद में मान लो जापान ही टारगेट बना, उसमें जो सिटी होगी, शहर होगा, है ना, उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि उसी शहर में जाके वो गिरेगा, है ना। और फिर उस शहर में भी अगर वो गिरा तो ये जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट के पास ही जाके गिरेगा, पता पड़ा कि टेररिस्ट बच गए और सब मारे गए। ऐसा ही होता है ना। वो हिरोशिमा में शायद वो जो पूरा का पूरा ही तबाह हो गया था। तो वो जो टारगेट करना चाहते हैं, है ना, वो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती कि वो हो जाए, अगर हो भी गया तो उसके साथ साथ में जो वो नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है ना। पर लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना एक्यूरेसी रहती थी कि जिसको मारना है वहीं पे जाएगा। जैसा कि पहले सेशन लिए थे वहां पे, तो उसमें भी मैं बताया था कि उसमें कि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो उसने क्या टारगेट बनाया था, किसको मारना है? परीक्षित महाराज को मारना है ना, जो उत्तरा के भूमि में है ना। अभी किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, उसको मारना है। तो जो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उससे केवल परीक्षित महाराज ही मरेंगे, उत्तरा नहीं मरेंगी। ये देखिए कितना रिफाइन है। मतलब वो ब्रह्मास्त्र जाएगा, है ना, और जिस व्यक्ति के गर्भ में मतलब कोई बच्चा है वो व्यक्ति नहीं मरेगा, पर लेकिन टारगेट जिस बच्चे को ना केवल वही मरेगा।
इतना रिफाइन पहले हुआ करता था, है ना। अगर किसी को ज्यादा, अगर क्राउड को वो विनाश करना है तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रिफाइन हुआ करती थी कि अगर ब्रह्मा छोड़ भी दिया, अगर अग्नि अस्त्र जो है या वायु अस्त्र जो है ना, ये सब अगर छोड़ भी दिए गए तो इतना कंट्रोल रहा करता था उनके ऊपर कि अगर उसको काउंटरैक्ट करना है तो कोई काउंटरैक्ट भी कर सकता है, और दोबारा उसको अगर अपने पास में लेके आना है तो वो भी किया जा सकता था पहले। तो लेकिन आजकल अगर एक बार अगर छोड़ दी गई मिसाइल, अगर निकल गई तो कोई है वैज्ञानिक जो उसको रोक ले? नहीं रोक पाएगा। तो प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं पहले प्रपोर्ट में कि अगर जो साइंटिस्ट हैं, अगर उनको ऐसा प्राउड हो रहा है ना, कि हम जो है बहुत एडवांस कर लें, तो थोड़ा वेदों के ऊपर जाएं, थोड़ा पढ़ें उनको, है ना। और पढ़ेंगे तो तब उनको पता पड़ेगा पहले इससे ज्यादा पहले चीजें रिफाइन हुआ करती थी। हाँ, आजकल जो वेदों में पहले वो ज्ञान था, आजकल लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कोई टीचिंग है नहीं, इसे लोग नहीं जानते हैं। पहले मंत्र उच्चारण से ही केवल सारी चीजें आ जाया करती थी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, है ना, इतने सारे सोल्जर्स एक साथ, 1000 सोल्जर, उनके साथ में वो ट्रक वगैरह, पूरे टैंक वगैरह चल रहे हैं, है ना, गन वगैरह चल रही हैं, बारूद, ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, केवल मंत्र, जो अर्जुन थे तो रथ पे तो बैठे थे, ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे, है ना, लेके चल रहे हैं। भाई यहाँ पे भी 10 गाड़ी इधर खड़ी है, 10 इधर खड़ी है, 100 पीछे खड़ी हुई है, चलो यस। है ना, ऐसे करके अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा था, है ना। वो केवल जो इनको इच्छा हुआ करती, मतलब जो जिस अस्त्र के साथ उनको लड़ना है, केवल उसका मंत्र उच्चारण करना है और ऑटोमेटिकली वो आ जाता था और उससे युद्ध किया करते थे। ये रिफाइन था पहले की सारी चीजें। प्रोपा जी इसी श्लोक में जो दूसरा वाला जो इसका स्टेंजा है, उसमें बता रहे हैं प्रोपा जी कैसे जीवात्मा कभी कभी ऐसा सोचती है कि हम ही भगवान बन जाएंगे, है ना। मतलब ये बहुत वो रहता है, मतलब मायावाद जिसको बोला गया है, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, है ना। अरे अगर वो भगवान हैं, मतलब जैसे उनका जो फिलॉसफी रहता है, वो कहते हैं कि हम जो है अभी माया के अंडर हैं। माया के अंडर हैं, तो इसलिए जो है हम इतना जो जो भगवान करते हैं ना, वो दिखा नहीं पा रहे हैं अभी, है ना। तो अभी उन मूर्खों को ये पूछो, भाई तो अगर तुम भगवान हो तो माया के अंडर कैसे आए? अगर तुम भगवान हो तो माया के अंडर कैसे आए? अगर माया के अंडर आ गए, इसका मतलब माया सुप्रीम हो गई, है ना, तुम कहे के भगवान फिर, है ना। तो उनको ये पूछा जाएगा तो उनका इसका उनके पास में कोई आंसर नहीं है ना। तो मायावाद का बहुत अभी जो है चल रहा है। प्रभुपाद जी तो बहुत खंडन करते हैं, जैसे ही कोई ऐसा बोल देता है ना कि मैं भगवान हूँ, फिर तो प्रभुपाद जी अपने परपोट में देख लीजिए, है ना, शायद भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी 4 लाइन लिखे, मतलब मायावाद आ जाए तो पूरे के पूरे पैराग्राफ इसी में, इसी वाले श्लोक में मायावाद के ऊपर बहुत लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम सब भगवान है तो अर्जुन तो मूर्ख है, इसका मतलब वो भगवान से पूछ रहा है कि मेरी समस्याओं का समाधान कर दे, है ना। इसका मतलब जो गीता का जो डिस्कशन हुआ भगवान और अर्जुन के बीच में, वो तो यूजलेस हो गया, है ना, क्योंकि अर्जुन ने तो सबमिट किया ना भगवान को, है ना, गीता का ज्ञान लेने के लिए। पर लेकिन अगर दोनों ही भगवान है तो वो उस वार्ता का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। क्योंकि एक ने सबमिट किया मतलब क्या है कि वो सबमिट कर रहा है, मतलब ऐसा वो समझ रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसको मैं सबमिट कर रहा हूँ, वो क्या है, मेरे से थोड़ा सुपीरियर है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें, तभी तो उसने सबमिट किया। तो सभी अगर भगवान हो तो क्यों सबमिट करेगा कोई? तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो मायावाद जो फिलॉसफी है वो क्या है, अगर हम उसको सुनेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा जो अंदर जो भक्ति है उसको ले लेगा, है ना, विनाश कर देगा भक्ति का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। तो अगर क्या है कि मायावादी के जो भाष्य हैं, अगर इनको उनको सुनना नहीं चाहिए कभी भी, तो उससे क्या हो जाता है, जो भक्ति है वो हमारा चला जाएगा। क्योंकि वो ऐसा बताता है कि हम सब क्या हैं, भगवान हैं। तो प्रभा जी एक और उदाहरण लेते हैं कि कैसे अगर कोई अगर पैरेट है, ग्रीन पैरेट, अगर मान लीजिए किसी एक पेड़ में जाके चला जाए, ग्रीन पेड़ तो ग्रीन ही रहेगा, तो उसमें अगर वो चला गया तो अभी हमको वो जो पैरेट है वो दिखाई नहीं देगा। जब वो अंदर चला जाएगा पेड़ के तो वो दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वो जो पैरेट है वो क्या बन गया? पेड़ बन गया, है ना। पर लेकिन ऐसा सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा सच्चाई है नहीं। वो जो पैरेट है वो केवल अंदर गया है पेड़ के, और उस मतलब पेड़ भी एग्जिस्ट करता है और ये पैरेट भी एग्जिस्ट करता है। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि पैरेट फल खा के आ जाए बाहर, उड़ने लगे फिर दोबारा। फिर उन मूर्खों को कोई पूछे ये कैसे बाहर आ गया भाई? तो कोई आंसर दे पाएंगे क्या? कोई आंसर नहीं दे पाएंगे फिर वो, है ना। तो इसलिए जो है पैरेट अभी अंदर गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पैरेट क्या बन गया है, पेड़ बन गया है। वो पैरेट जैसे ही बाहर आएगा तो उसका इंडिविजुअलिटी अलग है और पेड़ का इंडिविजुअलिटी अलग है। इसलिए हम क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी जो है इस वाले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक का भी लेंगे, एक्चुअली 16 का है, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कवर करेंगे जिससे कि
काफी श्लोक हो जाए। 2.24 में रूपा जी जैसे बता रहे हैं, ट्रांसलेशन श्लोक पढ़ते हैं। अचिद्यो अयम अदायोयम अखिलेद्यो असोस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। तो हिंदी। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो हाँ, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो फिर दोबारा एक दो स्टेटमेंट वही है ना, आई ना, जो पिछले श्लोक में थे। इसे ना तो जलाया जा सकता ना ही सुखाया जा सकता है। तो बार बार में चीजों को रिपीट किया जाता है शास्त्रों में, केवल यही हमको सिखलाने के लिए कि ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है, ये आत्मा है। तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में काफी अच्छे से समझाए हैं कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्म का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। वही मायावाद का मतलब, हम इसमें लीन हो जाएंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं ज्ञानी लोग, वो क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करके फिर क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। और पर लेकिन जो भक्त होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो क्या करना चाहता है, वैकुंठ वैकुंठ में जाके भगवान का सेवा करना चाहता है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। इसके नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। यहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है तो श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर बता रहे हैं कि कैसे आत्मा जो है वो इतना छोटा है, मतलब उसको बताया गया है शास्त्रों में कि अगर एक बाल तोड़िए, उस बाल का जो टिप होता है उसके कितने पार्ट कर दें, अगर हम 10,000 पार्ट कर दें, तब जाके वो जो आत्मा का जो साइज है वो होता है। अगर माइक्रोस्कोप भी अगर लगा दिया जाए तो दिखेगा इतना छोटा, है ना। दुनिया में कोई कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप बना ले, जैसे होता है ना, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे देखेंगे? कोई डिवाइस बना सकता है कोई साइंटिस्ट? इतना नहीं बना सकता है ना। तो कोई कहेगा कि भाई हम फिर विश्वास नहीं करेंगे इस पे, है ना। अगर कोई चीज देखी ही नहीं है तो इस पर क्या विश्वास करना। तो इन मूर्खों को अगर कोई पूछा जाए कि भाई तुमने अपने पिताजी को देखा था, है बताओ, है ना, किससे किससे सुना था कि तुम्हारे पिताजी कौन है? मान ही तो बताए तो प्रभा जी वही दे रहे हैं, है ना। कि अगर हम केवल देखने पे चले जाएं कि देखने से ही सारी चीजों को हम मानेंगे, तो उससे मुख से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पिताजी कौन है, तो वो पता कर पाएगा? हाँ, अगर वो साइंटिस्टों का भी हेल्प अगर ले ले मेडिकल साइंस का, तब भी उसको नहीं पता पड़ पाएगा। 800 साल लग जाएंगे उसको, तब जाके उसको 200 लोग मिलेंगे, है ना, कि उसमें उनका एक मतलब 200 लोगों में उसका पिता होगा। कितने साल लगेंगे? 800 साल लगेंगे उसको। अरे वो जब तक गुजर जाएगा व्यक्ति। जब तक पता अपने 800 साल में तो क्या होगा, उसके 8-10 पिताजी और आ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर वो साइंस वाले लेवल पे भी अगर ये पता करने की कोशिश करे तो उसके पिताजी कौन है, तब भी वो पता नहीं कर पाएगा। तो क्या है, कैसे पता कर सकता है? वो माँ से पूछ ले, है ना, कि उसका पिताजी कौन है। तो इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम केवल ऐसा नहीं कि केवल
देखने केवल हम यही विश्वास करें कि जो चीज हमको दिखती हैं वो उसी चीज पे हम विश्वास करेंगे। इस संसार में तो इतनी बहुत सारी चीजें जो कि हमको दिखती हैं पर लेकिन होती नहीं है, और जो चीज होती है पर लेकिन दिखती नहीं है ना। अभी ये साइंस की टर्म में अगर बात किया जाए तो ऐसी कितनी सारी रेज हैं जो कि हमको नहीं दिखती हैं, है ना। जैसे डिवाइस में बताते हैं ना, वो रेलवे ट्रैक जैसे जाता है ना। अभी यहाँ पे ऐसा दिखता है कि अरे ये सेपरेट है, पर लेकिन आगे जाके दिखता है कि अरे ये तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अगर 5 साल के बच्चे को खड़ा किया जाए, उससे बोला जाए कि भाई ये बताओ कि ये दोनों जो लाइनें हैं आगे जाके मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो क्या बोलेगा वो? हाँ मिल रही है ये लाइनें, ये लाइनें जो हैं मिल रही हैं, है ना। पर लेकिन क्या क्या वो ऐसा गलत है? किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। हरे कृष्णा, डिवोटीज अपने आप को म्यूट कर सकते हैं जिनका आवाज आ रहा है। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वो अगर जो बच्चा है उससे अगर पूछा जाएगा तो वो तो बोलेगा मिल रही है भाई, है ना। पर लेकिन वो बच्चा गलत नहीं है, पर लेकिन उसको क्या है, चीजों का भी ज्ञान नहीं है ना। तो केवल अगर देखने से ही अगर हम चीजों का ये वो करें कि अगर देखने देखने पे विश्वास करें कि जो चीजें दिखती हैं केवल वही होती हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। फिर तो इन चीजों को भी कहाँ हम वो कर पाएंगे कि अरे ये चीजें जो हो रही हैं वो तो है ही नहीं, है ना। और दूसरा चीज का एक्सरे, गामा रे जो भी रेज होती हैं इतनी सारी, है ना, अल्ट्रावायलेट रे जो भी पढ़ा है अपने साइंस में, वो सारी रेज क्या है कि होती हैं यहाँ पे हैं, पर लेकिन क्या है, दिख नहीं रही है ना। क्या अभी हमको सूर्य दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? अभी जैसे क्लास में बैठे हैं दिख रहा है क्या? इसका मतलब नहीं है, है ना वो, है ना। अरे जाओ अब आप थोड़ा बाहर जाओ, देखो सूर्य तुमको दिखाई देगा, है ना। कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कुछ इंसेक्ट होते हैं, है ना, जो रात में जन्म लेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा बड़ा होंगे, ठीक है, फिर उनका यूथ आ जाएगा एकदम, है ना, थोड़ा हैंडसम बॉडी थोड़ी बनाएंगे, है ना, रात में ही बनाएंगे सब, बॉडी थोड़ी बनाएंगे पूरा, रात में ही शादी कर लेंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे उनके, ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा बुढ़ापा आएगा और मर जाएंगे। रात में ही हो जाएगा ये सब काम, है ना। जो रात होती है मतलब 6-7 घंटे का, उसी में हो जाएगा उनका सब काम, ठीक है। उन कीड़ों को थोड़ा पूछा जाए, भाई ये बताओ कि पृथ्वी पे तुमको क्या क्या देखने को मिला? अरे पृथ्वी पे तो हम गए थे पर लेकिन पूरा अंधकार ही अंधकार था, वहां पे इग्नोरेंस था पूरा का पूरा, है ना। अब बताओ इन कीड़ों को पूरा पिक्चर का ज्ञान ही नहीं है भाई कि वहां पे जो दिन भी होता है ना, कि उनको क्या इन चीज का ज्ञान है क्या? वो केवल जो चीज जो उनको दिखी केवल वो बता दी उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जो चीज हमको नहीं दिखती तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे तो हम मून प्लानिट को भी विश्वास नहीं करेंगे भाई, और भी सारे प्लानिट्स जो हमने देखे नहीं है उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, है ना। ऐसे तो हमारे जो दादाजी हैं, मतलब दादा के और ऊपर को परदादा वही बोलते हैं ना, परदादा शायद। तो आई थिंक परदादा को किसी ने देखा ना हो, मतलब कोई कोई शायद देख पाया हो, पर लेकिन बहुत सारे होते हैं कि परदादा को नहीं देख पाते हैं, तो उन पर विश्वास नहीं करेंगे क्या कि वो मतलब थे, है ना। प्लिंग क्या है कि अब हमको नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं है ना। जैसे महात्मा गांधी हैं, है ना, तो वो भी थे एक समय पे, तो लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि हम विश्वास नहीं करेंगे। तो कभी भी अगर हम इस बात पे अगर जा रहे हैं कि जो चीजें हमको दिखती हैं केवल वही होती हैं, तो फिर क्या है कि उससे बात नहीं बनेगा। और भगवान तो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम जो है मेरे ऊपर मतलब अगर विश्वास, एक तो है कि जो व्यक्ति विश्वास कर ही लेता है ना, पर लेकिन भगवान तो ये भी बोल रहे हैं अगर तुमको देखना है तो मैं दिखा दूंगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब इस संसार में तो कुछ चीजों को तुम एक्सेप्ट करोगे, जो चीजें तुमको नहीं दिखेंगी उसको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इस संसार में कोई साइंटिस्ट आ जाए तो तुमको एक्सरे नहीं दिखा सकता है भाई है ना। या वो कोई भी साइंटिस्ट आ जाए, वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे परदादा को दिखा देगा यहाँ पे लाके, पर लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो है तुमको दर्शन दे दूंगा, पर लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो करो। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि दिव्यम प्रभु यहाँ पे बैठे बोले मेरे को मोदी से मिलना है ना, या मोदी दिखाओ हमको तभी हम उन पे विश्वास करेंगे, तो भाई उसका एक प्रोसीजर है ना कि भाई इनको क्या करना पड़ेगा, है ना, फिर जाना पड़ेगा किसी अथॉरिटी के पास में, है ना, फिर उनसे संपर्क करना पड़ेगा, फिर मोदी यहाँ पे होंगे वहां पे जाएंगे ये, फिर उनसे मिलेंगे, है ना। ऐसा हो भी सकता है कि रिजेक्ट भी कर दिया जाए, वैसे तो ये है कि इनको रिजेक्ट कोई नहीं करेगा तो उसका भी क्या है, एक प्रोसीजर है उनको देखने का, है कि नहीं। तो ऐसे ही क्या है कि भगवान को अगर देखना है तो एक प्रोसीजर है ना। शास्त्रों में तो इतने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान को देखा है ना। कि ध्रुव महाराज ने भगवान को नहीं देखा था, देखा था, लेकिन उसकी प्राइस पे की थी उन्होंने। क्या प्राइस पे की थी? 6 महीने की प्राइस पे की थी। क्या हमने वो प्राइस पे कर दिया? अरे इतने जन्मों से इतने सारी इंद्र तृप्ति हमने की है, उसके बाद में जैसे ही ये ह्यूमन बर्थ हमको मिला उसके बाद हम बोलने लगे भगवान आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे हो हमको, है ना।
एक बार आप दर्शन दे दो, फिर देखो मैं क्या भक्ति करता हूँ। ऐसा लगता है। अरे पर लेकिन वो भगवान दर्शन भी दे देंगे, उसके बाद में भी हम भक्ति को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए वो नहीं दिखाते हैं अपने आप को। है ना, उनकी बातों में विश्वास होना चाहिए। ध्रुव महाराज जो है 6 महीने के लिए इतना तीव्र भक्ति की है कि भगवान ने उनको दर्शन दिए। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान आए, क्या वो दर्शन नहीं दिए उनको? इवन प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी जो जलदूता में जा रहे थे, तो क्या भगवान ने दर्शन नहीं दिया उनको? तो ऐसे करके इतने महान भक्त हुए हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिया है। पर लेकिन ऐसा वो करो तो सही, पहले उतना एक्ट तो करना पड़ेगा हमको। बिना प्राइस पे किए हुए कैसे हमको कोई चीज मिल जाएगी? जब नारद मुनि बहुत छोटे थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया, तो उसको वो बहुत एक ब्लेसिंग लेके कि ये तो भगवान का ब्लेसिंग है, कि भगवान जो है ये चाह रहे हैं कि मैं उनका उन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाऊं। पूरा आश्रित हो गए, जंगलों से निकलने लगे। वो जंगलों में तो बहुत सारी इतनी कठिनाइयां आती हैं, इतने सारे जानवर होते हैं, पर लेकिन उनको क्या था, भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी कि भगवान ही बचाने वाले हैं उनको। बहुत सारे उनको जानवर मिलते हैं रास्ते में, पर लेकिन वो जंगलों से निकल जाते हैं, और वैलीज वगैरह मिलती हैं, इतनी सारी नदियां, मतलब सबसे पार होते हुए चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तो वहां पे बताते हैं कि सन्यासी को ऐसा विश्वास होना चाहिए, भगवान पे ऊपर फेथ होना चाहिए पूरा। और बाद में जाके भगवान क्या करते हैं, नारद मुनि को भी जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते तो वहां पे भी क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। पर लेकिन कितने समय के लिए? बहुत कुछ समय के लिए देते हैं, है ना। मतलब ऐसा है कि जैसे ही दर्शन दिया बस हटा लिया, है ना। तो पहले तो नारद मुनि जो है एकदम आंखें खोलते हैं, अरे बाप रे, और दर्शन हो गया भगवान जी का। पर लेकिन भगवान चले जाते हैं। फिर कहते हैं, हे भगवान, जो फॉर्म आपने मेरे को दिखाई थी वो कहाँ चली गई? तो वो कह रहे थे, हे नारद मुनि, अभी मैंने तुमको एक वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा है ट्रेलर दिया है। हाँ, अभी पूरी अगर मूवी देखनी तो थोड़ा और प्यूरिफिकेशन लगेगा अभी, है ना। ऑफ कोर्स नारद मुनि तो प्योर डिवोटी हैं, पर लेकिन सिखाने के लिए कि बिना प्योरीफाई हुए कि कैसे हम भगवान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमको दर्शन दे दें। अरे दर्शन तो अभी भी दे रहे हैं, है ना। भगवान ही तो बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कोई व्यक्ति है ना, अगर आपकी उन पे पूर्ण श्रद्धा है तो उनकी बातों को मानिए ना। भगवान तो बोल ही रहे हैं, तो मैं तो विग्रह में हूँ। हाँ, तो उनके साथ में आदान प्रदान करते रहेंगे तो एक बार रियलिटी में भी जो है पूरा भगवान जो है आदान प्रदान हमारे साथ में करेंगे। तो ऐसे करके शास्त्रों में काफी बताया गया है कि हमको क्या है कि कुछ ऐसे एक्ट करने चाहिए कि भगवान हमको देखें, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अरे भगवान जो है हमको दिख जाने चाहिए। भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर क्या बोला करते थे? भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर बोला करते थे कि वी हैव टू सर्व कृष्णा इन सच ए वे डेट कि कृष्णा सी अस, नॉट वी आर गोइंग टू सी कृष्णा, है ना। भगवान को देखने की ज्यादा चेष्टा मत करिए, ऐसा काम करिए कि जिससे कि भगवान हमको देखें, है ना। कि अरे जैसे मंगल आरती में आके अटेंडेंस वो कह, अरे आया मंगल आरती में, है ना आज। ऐसे करके अटेंडेंस लगाइए डेली, तो फिर जो है भगवान जो है एक दिन दिखाएंगे भी, है ना। ब्रह्म संहिता में तो यही बोला गया है ना, वो वाला कौन सा श्लोक है वो? ब्रह्मा जी भी बताते हैं ना कि भगवान को कब देखा जा सकता है। प्रेमांजना श्रुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो ये श्याम सुंदर हैं उनको कब देखा जा सकता है? जब हम अपने हृदय में भगवान को बसा लेंगे और हमारी जो आई हैं वो क्या हो जाएंगी, भगवान के प्रेम में जो है वो डूब जाएंगी, तब जाके भगवान को हम देख पाएंगे। तो ऐसा अगर वो अभी कहाँ हुआ, अभी तो सोने में निकल जाता है इतना समय तो अपना। ऐसा होता है ना कि सोने में ज्यादा समय गवा देते हैं, तो अभी आंखों में वो कहाँ आया है इतना प्रेम अभी? तो इतना प्रेम अभी आया नहीं है, तो इसलिए उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है कि एक प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम डेली जो है भगवान ने जो बोला है अगर उसको फॉलो करते हैं, तो एक दिन भगवान के दर्शन हमको जरूर हो जाएंगे। तो कृपा जी उसी को बता रहे हैं कि कैसे अगर किसी को कोई देखना है। बहुत और भी चीजें हैं इस वाले श्लोक में जिस पे चर्चा किया जा सकता है, अभी समय ज्यादा हो गया है। तो वही है कि साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं उस पे ना जाएं, जो अथॉरिटी, हमको वेदों को अथॉरिटी मानना चाहिए, और जो वेद जो बोल रहे हैं उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो जैसा शास्त्रों में बताया गया है फिर वैसा हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न क्वेश्चन वगैरह हो तो यस आदित्य, हम प्रज्वल प्रिय। भगवान ये बताते कि आत्मा सर्वव्यापी है। हाँ, सर्वव्यापी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ओमनी पोटेंट, है ना। तो उस तो प्रभु जी का एक क्वेश्चन है आत्मा के बारे में, तो ओमनी प्रेजेंट है।
हम्म। हाँ तो प्रेजेंट एवरीवेयर। हम्म, हाँ प्रेजेंट एवरीवेयर। आत्मा प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ। तो प्रभु जी का एक क्वेश्चन है, हम उसको पढ़ देते हैं, जो कि जिसके ऊपर वो डाउट पूछे हैं। बताया गया है इस वाले ट्रांसलेशन में, दिस इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल, इनसॉल्यूबल एंड कैन नाइदर बी बर्न्ड और नॉट ड्राइड। फिर उसमें बताया गया ही इज एवरलास्टिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड इटरनली द सेम। तो इसमें क्या कि सारी चीजें समझ में आती हैं, पर लेकिन ही इज एवरलास्टिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, ये वाला समझ में नहीं आता है कि एक आत्मा जो है सब जगह कैसे रह सकती है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा हमको भी डिस्कस करना पड़ सकता है, क्योंकि भगवान का ही प्रॉपर्टी होता है कि भगवान जो है सुपर सोल के थ्रू सब जगह व्यापक हैं, और हर एक बॉडी में वो जो है बैठे हुए हैं, और भगवान जो है सर्वव्यापक हैं। हाँ, पर लेकिन आत्मा के बारे में जो सुना है, तो आत्मा तो एक ही है, तो वो सब जगह कैसे हो सकती है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो बद्ध जीवात्मा जो होती है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपने आप को मैक्सिमम 8 फॉर्म में एक्सपेंड कर सकती है। जो योगी होते हैं तो वो 8 जगह जो है अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, पर लेकिन ये है कि आत्मा सब जगह हो जाए, मतलब अपनी जो इंडिविजुअल सोल है कि यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हमने सुना नहीं है। अब इस वाले स्टेटमेंट के बारे में हमको थोड़ा और लगेगा, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसा है। मतलब क्या है कि ऐसा भी होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जाता है इसमें, तो क्या पता वो मैं वो ना समझ पा रहा हूँ। तो जनरली तो ऐसा है कि जैसे अभी आत्मा इस वाले शरीर में है, कभी दूसरे वाले शरीर में जाएगा, कभी उस वाले शरीर में जाएगा, तो कहीं भी जा सकता है ना आत्मा, तो ऐसा है। तो पूछ लेंगे और बता देंगे अगली क्लास में, प्रभु जी भी बता सकते हैं। हैं? हर जगह। हाँ हाँ, यस। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, तो वो भी तो इसका मतलब ये अपना अपना वो है विचार। तो अभी क्या बोला गया है, तो उसको थोड़ा सुनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब जो राइटली जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है उसी को हम मानेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद जी की